पहली चीज ये बताइए कि टैनिन की जो केमिकल टेस्ट होते हैं ना, जितने भी केमिकल टेस्ट हैं टैनिन के, उनका शॉर्टकट ट्रिक बताइए अभिषेक। GGP-MCV। वेरी गुड, GGP-MCV। ये दीपक, दीपक लाइन पे है। जी सर। GGP-MCV का फुल फॉर्म बताइए। सर गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। सर एक हो गया। क्या कहते हैं, गैलिथ हो गया सर, क्या कहते जिलेटिन जिलेटिन। हैं, जिलेटिन सर। जिलेटिन हो गया। तीसरे सर हम नहीं रीड किए हैं सर। फेनाजोन सर, क्लोरोजेनिक डी से फेनाजोन। तीसरे फिनाजोन। अब ये डी से पता नहीं कौन फेनाजोन। उठा ले यार। एम से क्या होगा? देखिए किसी मैजिस्टिक बच्चे सर। की भी आवाज आ रही है, जहाँ आप खड़े हैं कोई छोटा बच्चा बोल रहा है, तो आप लोग क्लोरोजेनिक इसे भी कर दीजिए कि बेबी से दूर हो जाइए। बेबी को बताइए कि आप पढ़ रहे हैं टैनिन के बारे में, ठीक है। चलिए, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, फिनाजोन, मैजिस्टिक, और से क्या होगा? क्लोरोजेनिक। क्लोरोजेनिक। वेरी गुड। वी से वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। डाइहाइड्रोक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। इसके आप कलर भी बताएंगे, इसमें बताइए कौन बताएगा कलर? DPCRGR DPCRGR। वेरी गुड, BPCRGR, यही है ना। चलिए, बी से बताइए क्या होगा? ब्लू। सर ब्लैक। जो ब्लू सर, ब्लू ब्राउन। चलो गुड। पी से यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट, कलर कलर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, रेड आर से रेड, जी से ग्रीन। अरे यार, ग्रीन, रेड। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है मेरे सारे बच्चों को पता है। यस सर। यस सर। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा। नो सर। चलिए, अच्छा ये बताइए, क्लैरिटी में, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने टैनिन में एक पार्ट आप लोगों को अच्छे से याद हो गया, इसका शॉर्टकट ट्रिक, जो कि GGP-MCV और साथ में BPCRGR। GGP-MCV ऑब्लिक BPCRGR। तो G फॉर गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, और फिर G से जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन, फिर P से फिनाजोन, मैजिस्टिक टेस्ट, और ये क्लोरोजेनिक, नहीं पता मुझे। हाइड्रोक्लोरिक। और इसके जो कलर की बात करें तो जिलेटिन वाले जो आपका गोल्ड बीटर्स है उसके आगे ब्राउन, ब्लैक, ब्लू ये कलर आ जाए, और आपका जो जी अगेन है जिलेटिन, जिलेटिन में प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर आपका जी सर, फिनाजोन में कलर प्रेसिपिटेट, कलर प्रेसिपिटेट, रेड कलर, रेड, और क्लोरोजेनिक में ग्रीन, और फिर वेनेलिन वाले में रेड कलर, ठीक है। रेड। ये आपको कलर याद रखना है, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में मैं आप लोगों के आंसर बुकलेट्स को इवेलुएट कर रहा था, तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि काफी बच्चों ने अच्छा लिखा है, और ट्रिक के माध्यम से जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और कुछ लोग उस ट्रिक को नहीं याद कर पाए थे, उन्होंने नहीं लिख पाए। तो बिल्कुल ट्रिक को जरूर अपनाइएगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हम इजी वे में लर्न कर सकते हैं। तो आपका एक GGP MCV हो गया। जितना आया है हो गई है। नहीं, अगले क्लास में नहीं, कल मोस्ट प्रोबेबली, आज मैं कॉलेज में नहीं गया हूँ, तो कल कॉलेज में हमारा डे है, तो वहां जाके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो आपको केमिकल टेस्ट तो याद हो गया, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में कि जो आपका टैनिन्स है, इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो कैसे किया गया है, ये मुझे बताइए, कौन बताएगा? टीटी सर, टू टाइप, टीटी और पीटी सर। टीटी टीटी, और पीटी और पीटी। पीटी। अच्छा,
इसके बाद True tannin, PT pseudo को tannin. ट्रू टैनिन यस में दो पार्ट में यस डिवाइड True हुआ है, यस और tannin, सी pseudo tannin. हाइड्रोलाइजेबल और वो कंडेंस। Hydrolyzable or कंडेंसर non-hydrolyzable. ट्रू टेनिस दो पार्ट में डिवाइड है सर, हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस है, और दूसरा वाला सूडो है। कॉम्प्लेक्स भी है ना? ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर भूल जाएंगे तो चलेगा, मतलब ये मोटी मोटा आपको याद रखना दो है, नहीं ठीक पता है। है। फिर Organic. हाइड्रोलाइजेबल है सर। ठीक है, हाँ। तो अब इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, जब पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा। टेनिस में आप लोगों ने देखा था एक पीटी होता है और एक पीटी होता है। पीटी का मतलब क्या हो गया? ट्रू हाई टेनिस। ट्रू टैनिन ट्रू टेनिस, और Tannins पीटी present का होते हैं. मतलब स्यूडो सूडो टैनिन टेनिस। स्यूडो टेनिस। अब अगर मैं आपसे यही पे पूछ लूं कि स्यूडो टेनिन्स और ट्रू टेनिन्स किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है? ट्रू टैनिन का सर। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, और यहाँ पे क्या होगा? लो होगा। स्यूडो लो होगा। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। यस सर। तो ट्रू टेनिन्स में खास बात होती है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और स्यूडो वाले में मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। कम होता है। पता चलता आपको ट्रू टेनिन्स में भी दो चीजें हैं, HT और CT, ठीक है। HT का मतलब क्या हो गया? बोलिए। हाइड्रोलाइजेबल हाइड्रोलाइजेबल। गैलो ओके, टैनिन्स. हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, ठीक है। जी सर। और CT का मतलब कंडेंसर कंडेंसर कंडेंस. नहीं, कंडेंस्ड। कंडेंस कंडेंस। कंडेंसर कंडेंसर नहीं नॉन लगाना है हाइड्रोलाइजेबल यहाँ। भी कहते हैं. कंडेंसर यार सॉरी सर कंडेंस। तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन हो गया, और एक हो गया कंडेंस्ड टैनिन। कंडेंस टैनिन और यहाँ पर भी कंडेंस हमने आपको बताया था कि जो टैनिन, जो आपके ट्रू टैनिन्स हैं, जब एसिड या एंजाइम से रिएक्शन कराएंगे, तो अगर एसिड और एंजाइम के रिएक्शन से इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो ऐसे टैनिन जो होते हैं वो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कहलाते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कहलाता देखिए नाम ही इनका क्या है, हाइड्रोलाइजेबल, ठीक है ना। इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस कंडेंस किसके कारण होगी? तो एसिड या एंजाइम के कारण होगी। और जो आपके कंडेंस्ड टैनिन होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। नॉन नहीं हाइड्रोलाइजेबल. होती है। और ज्यादातर जो है मोस्ट कॉमनली कौन सा टैनिन मिलता है? कंडेंस वाला मोर मोस्ट कॉमनली कॉमनली फाउंड। आपको कंडेंस्ड कौन बात. टैनिन मिलता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है, जैसे गैलिक एसिड और इलैक्टिक एसिड, गैलिक एसिड जी सर। और इलैक्टिक एसिड, ये आप हालांकि आप लोगों के लेवल पे तो बहुत नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन की जब हाइड्रोलिसिस होती है, तो या तो ये गैलिक एसिड बनाएंगे या फिर इलैजिक एसिड बनाएंगे। जो गैलोटैनिन्स होते हैं वो गैलिक एसिड देंगे, और जो इलैजियोटैनिन्स होंगे वो इलैजिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था, और टैनिन क्या होता है, अगर टैनिन के बारे में पूछा जाए, व्हाट आर टैनिन्स या डिफाइन टैनिन्स, तो क्या होगा? ये डिकम्पोजिशन करता टैनिन से है आप जिससे पॉलीफेनोलिक सब्सटेंस ऑफ हायर मॉलिक्यूल वेट, वाटर सॉल्युबल नेचर होता है। आराम से मेटाबोलाइट. अभी मंत्रसा बताएंगे, मंत्रसा डिफाइन टैनिन्स, मंत्रसा फरीन है यस सर। या डिफाइन टैनिन्स? सर tannins are complex organic and non-nitrogenous substance होता है, जो कि पॉलीफेनोलिक सब्सटेंस होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत हाई होता है। ये प्लांट्स में पाया जाता है, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, और ये सिंथेसाइज होता है स्ट्रेस कंडीशन में, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसी तरीके से मतलब डिसॉल्व हो जाता है। और इसका जो एस्ट्रिंजेंट नेचर का भी होता है, और एस्ट्रिंजेंट नेचर का मतलब होता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना, फेस जो कॉन्ट्रैक्ट करता है इसका को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि जी सर। प्रोटीन प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा जी। और ये जो टैनिन दीपक आप होता है वो बताइए, हीट से दीपक आप बताइए टैनिन का इंडस्ट्रियल यूज क्या है? सर इंडस्ट्रियल लेदर है सर, लेदर इंडस्ट्रियल यूज सर। तो लेदर इंडस्ट्री में क्यों प्रयोग किया जाता है? सर जो
एनिमल्स स्किन है सर, उनको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हुए सर, उसमें मतलब वो एनिमल स्किन को डिकम्पोज ना कर सके। यानी कि जी जो सर। एनिमल स्किन, लेदर इंडस्ट्री में हम एनिमल स्किन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा एनिमल स्किन मान लो निकाला गया, अब वो अगर हम रखेंगे तो खराब होने लगता है, डिकम्पोज हो जाएगा, माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स होते हैं उसके नाते क्या वो खराब हो जाएगा वो। तो ऐसे में उस स्किन को हमको बचाए रखना है, तो उसको बचाने के लिए हम टैनिंग कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। तो टैनिंग कंपाउंड में यही टैनिन्स प्रयोग होते हैं, ये आपके जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है, कंडेंस टैनिन है, इन लोगों का यानी ट्रू टैनिन्स जो हैं इनका प्रयोग हम करते हैं। स्यूडो टैनिन्स का प्रयोग टैनिंग कंपाउंड के रूप में नहीं करते। और स्यूडो टैनिन का एग्जांपल बताइए, अब आप बताएं। अभिषेक, अभिषेक बताइए। अभिषेक, स्यूडो टैनिन्स का एग्जांपल बताइए। टी, कॉफी, कोका। वेरी गुड, यानी चाय हो गया, कोका हो गया, कॉफी हो गया, और एक्वा सर। अच्छा, और कुछ? तो यानी मेन आपने देखा टी, कोका, कॉफी, ये आपके स्यूडो टैनिन के एग्जांपल हो गए। कई बार एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रू टैनिन और स्यूडो टैनिन, सॉरी, ट्रू टैनिन और स्यूडो टैनिन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये क्लैरिटी रखनी है, इसके एग्जांपल भी ध्यान रखना है। आपके ट्रू टैनिन में अर्जुना बार्क है, सिंकोना बार्क है, ये सारे जो आते हैं, नक्सोमिका वगैरह, ये सब इसमें आएंगे। और आपका स्यूडो टैनिन का हो गया। हम लोगों ने जो टेस्ट पढ़ रहे थे केमिकल टेस्टिंग का, तो केमिकल टेस्टिंग में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, याद है सर? मैच हिस्ट्री बताना है सर। हम लोग जीजीपी कर दिए थे ना? जी सर, एमसीवी करना है। एमसीबी बचा हुआ था, तो हम लोग एमसीबी पढ़ते हैं, जीजीपी हो गया था, एमसीबी पढ़ते हैं। तो जरा सा जीजीपी एमसीबी जो था हमारा केमिकल टेस्ट, इसमें ये हो चुका था। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, वो ये है, दीपक आप बताइएगा, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट जो करते हैं उसमें हम स्किन प्रयोग करते हैं, ठीक है? जी और सर। वो कौन सा स्किन होता है सर ऑक्स इंटेस्टाइन का आउटर मेम्ब्रेन होता है। वेरी गुड, ऑक्स के इंटेस्टाइन का आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जी सर। इसमें मैं पूछता हूँ, इसमें देखूं और कौन लोग हैं। सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद जी है ना? सलमान खुर्शीद, हेलो। हाँ सलमान खुर्शीद जी। जी सर। आप मुझे बताइएगा, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट इसको क्यों बोला गया है? इसमें गोल्ड वर्ड आया हुआ है, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट, तो गोल्ड वर्ड आ गया, इसका क्या मतलब है? गोल्ड वर्ड आया, इसका क्या मतलब है? नहीं पता सर, इसके पहले वाला क्लास नहीं अटेंड किए थे सर। अच्छा चलिए ठीक है, दीपक आप बताइएगा। सर गोल्ड से पीटने के लिए सर, गोल्ड बीटर पीटने के लिए सर। गोल्ड की सीट होती है, हैं? तो गोल्ड से इसको बीट किया जाता है, और इसकी सीट जो अपनी गोल्ड की कोटेड कर देते हैं, इसीलिए गोल्ड का सीट प्रयोग करते हैं इसको बीट करने के लिए स्किन को, इसीलिए गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप ऐसी जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए। अब चलिए हम लोग बताते हैं ना, जो मैच स्टिक टेस्ट है उसको, मैच स्टिक टेस्ट हम लिखते हैं, आप लोग देखिए मैच स्टिक टेस्ट, आप लोग भी नोटबुक को तो अपलोड करते चले। मैच स्टिक इन द डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग इन द, ये हम लोग मैच स्टिक टेस्ट पढ़ रहे हैं, मैच स्टिक टेस्ट, इसको लिखिए, डिप मैच स्टिक इन द डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग, आप नोट भी कर लीजिए, द डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग।
आपका डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग है, उसमें मैच स्टिक को डिप करते हैं। इसके बाद मैच स्टिक इज ड्राइड, इसको ड्राई कर लेते हैं। फिर देखिए मैच स्टिक इज moistened with concentrated HCl in hydrochloric acid and warm it near flame. इसमें हो जाएगा रेड कलर। यही आपका मैग्नेटिक टेस्ट है, इसको जरा सा समझ लीजिए। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए कि ये मैच स्टिक है, ठीक है? ये इसको मान लीजिए मैच स्टिक है और ये मान लीजिए आपका डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग है इसके अंदर। तो हमने मैच स्टिक को क्या किया, जो डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग है उसमें डिप कर दिया। समझ में आ रहा है? और इसमें जब मैच का स्टिक जो है, यानी इसको हमने डिप किया, डिप करने के बाद इसको बाहर निकाला, तो ये भीगा हुआ है ना, तो इसको हमने ड्राई किया, सुखाया। सुखाने के बाद देखो मैच स्टिक इज ड्राइड। फिर आगे बोल रहे हैं मैच स्टिक इज मॉइस्टेंड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और फिर इसको हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से मॉइस्टेंड कर दिया, इसको नम कर दिया। नम करने के बाद क्या बोल रहे हैं, एंड वार्म इट नियर फ्लेम, और जहां आग जल रही है वहां इसके पास ले जाते हैं, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा इसका? रेड कलर हो जाएगा। यही आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात इसमें लर्न करने की है कि आपका नाम ही है मैच स्टिक टेस्ट। तो मैच स्टिक लिया, इसको डिप किया किसमें, डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग में, और इसको फिर ड्राई किया, और फिर हमने मॉइस्चर किया कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, इसको गर्म किया फ्लेम के पास, तो रेड कलर मिल जाएगा। ये आपका मैच स्टिक टेस्ट है। इसी का नाम है कैटेचिन टेस्ट भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर मिलेगा कैटेचिन टेस्ट, इसको हम कैटेचिन टेस्ट भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए इसको, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर हम रिपीट कर दें। इसको लिख लीजिए, और किसी को डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। चैंपियंस हो गया? यस सर। यस सर। किसको कोई डाउट है इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल टेस्ट। देखिए गोल्ड बीटर्स और ये आपका मैच स्टिक, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैच स्टिक क्लियर हो गया? यस सर। तो मैच स्टिक में क्या हुआ, हमने कहा ना कि आपने मैच स्टिक लिया, उसको डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग है उसमें डिप किया, डिप करने के बाद बाहर निकाला, सुखा दिया, फिर कॉन्सेंट्रेट HCl से मॉइस्चर कर दिया, और उसके बाद क्या किया हमने, फ्लेम जहां जल रहा है वहां पे ले जाते हैं, गर्म करते हैं, तो रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर आ जाएगा, इसका मतलब है कि मैच स्टिक टेस्ट यानी कैटेचिन प्रेजेंट है, इसीलिए इस टेस्ट को हम कैटेचिन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है? और आप लोग बताइए घर पे कैसा चल रहा है आप लोगों का सब? अच्छा सब सही है सर। घर पे सब बहुत ठीक है आप फन है लोगों सर। के? सर अच्छा नहीं है, घर पर मजा नहीं आ रहा है। घर पे अच्छा नहीं लग रहा है? सर लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं क्या? हाँ एक बार आके पता कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। एक बार उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसमें कि लाइब्रेरी से बुक लेना है, तो उसमें रिप्लाई आ जाएगा सर लोगों का। एक अब देखिए आपका हम अगला है टेस्ट फॉर क्लोरोजेनिक एसिड। क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है,
dilute solution of chlorogenic acid containing extract. Dilute solution of chlorogenic acid containing, यानी chlorogenic acid है, dilute solution, इसमें extract भी है। और इसके बाद से करें, अगर हम इसको ट्रीटमेंट किससे कर दें, एक्वस अमोनिया, अगर हम इसको एक्वस अमोनिया से ट्रीटमेंट कर दें तो यहाँ पे ग्रीन कलर मिल जाता है। ये देखिए, यही सिंपल, और कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं कि आपका डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में डाइल्यूट सोल्यूशन जो है क्लोरोजेनिक एसिड और एक्सट्रैक्ट दोनों है, और एक्वस अमोनिया से हमने ट्रीटमेंट किया तो आपको कौन सा कलर मिल गया, ग्रीन कलर मिल गया। ये आपका हो गया। इसको देख लीजिए, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो बताइए। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट, और इसका ट्रीटमेंट एक्वस अमोनिया से होगा और आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। ये हो गया आप लोगों का, लिख लिए? यस सर। सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस इसका है। यस सर। ये आपका हो गया। वैनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। ड्रग है प्लस यहाँ पे देखिए वैनिलीन, एल्कोहल, डाइल्यूट HCl, ये रहेगा 1:10:10। ये अगर मिला करके इन दोनों का रिएक्शन होगा, ये आपका आ जाएगा, कौन सा कलर था, पिंक कलर, रेड कलर, रेड कलर। ड्रग प्लस वैनिलीन एल्कोहल डाइल्यूट HCl। तो देखिए, अगर वैनिलीन एल्कोहल डाइल्यूट HCl यानी वैनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आपको डाउट कहीं लगेगा, ये नहीं याद पड़ेगा, तो सिंपल आप लिखिएगा ड्रग है प्लस वैनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका कौन सा कलर मिल गया, रेड कलर। रेड। ये आपका हो जाएगा। इसमें टेस्ट करें तो आपके GGP MCV पूरा हो गया है ना? जी सर। यस सर। जी सर। अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, रेजिन्स। अगला हेडिंग हुआ रेजिन्स। तो आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा ना, तो सर ने डाला हुआ है भाई, आप लोगों का क्विज वगैरह भी होने वाला है ना? यस सर। Yes, कर sir. दिए। आप लोग क्या है उसमें? ये सर। कर दिए सर। तो कुछ आपने देखा, उसमें पार्टिसिपेट करना है ना, अवार्ड वगैरह जीतना है ना आप लोगों को? यस सर। अप्लाई कर सर दिए ये हैं, कहाँ लेकिन पे होगा, परसों कॉलेज दिन में पता नहीं होगा क्या आपको? करें, आप बताइए। बीटी। हाँ, उसमें डाउट, जो भी आपको डाउट लगेगा आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, ग्रुप में केवल रेजिन आपको एडमिन पढ़ना मैसेज है, कर सकते हैं। और अब जरा सा हम ये पूछ लेते हैं आप लोगों से। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि
आप लोगों में लिखा ना कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या अंतर होता है। यस सर। जी जी सर। तो दीपक बताइए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या अंतर होता है। दीपक। सर सेलुलर स्ट्रक्चर और अनसेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, हरिद्वार है क्या इसमें? जी सर है। हरिद्वार जी बताइए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या अंतर है। चलिए हरिद्वार जी, मैं चाय पी रहा हूँ, टी है ना, टी। जी तो ये टी आपका ट्रू टैनिन है या सीडो टैनिन है? सर सूडो सीरोटोनिन। सीरोटोनिन है। सीडो। तो ये जो चाय है, टी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा कि लो होगा? लो होगा। लो लो होगा, ठीक है। और चाय के अलावा और क्या एग्जांपल सीडो टैनिन का है? कोका, कॉफी, कॉफी। कोका, कोका, एक्वा। तो हम लोग की बात चल रही थी आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। तो रेजिन जो होगा ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगा या अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड कौन बोला है? सर अनऑर्गेनाइज्ड भी तो हो सकता सर अनऑर्गेनाइज में आएगा सर, उसको फिर हम्म? डायरेक्ट पौधे से मिलेगा नहीं तो सर, उसके इसको बाद डायरेक्ट उसको नहीं है, वो तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। सर देखिए दो चीजें हैं, अनऑर्गेनाइज एक तो में आपका हो गया ऑर्गेनाइज्ड जी और एक अनु। अनऑर्गेनाइज्ड। यही बताया था ना आप लोगों को। तो तो ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर डायरेक्ट प्रेजेंट प्लांट होता किया है। जाता और इसमें क्या होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। कौन हो रहा है, किसके रोने की आवाज आ रही है? हैं? किसके घर में बच्चा रो रहा है भाई? दीपक हैं? क्या? अच्छा दीपक के यहाँ। दीपक क्यों मार रहे हो नहीं बच्चे नहीं, को? सबीना के घर से कोई था, सबीना के। अच्छा सबीना बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो? हम्म? लग रहा है बच्चा मोबाइल मांग रहा है कि नहीं? कि सर लग बच्ची रहा था है तो मोबाइल गेम खेलने के लिए मांग रहा है वो। बच्चों को मार दी चल गुड़िया ध्यान के रखो लिए। आप। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और जी अनऑर्गेनाइज्ड में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे आपको उस समय बताया था रेजिन्स, ठीक है, ओलियोगम रेजिन्स, फोलियो रेजिन्स, ये सब आपके रेजिन्स, ये सारे आपके हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप किसी प्लांट का लीफ ले रहे हैं, किसी का स्टेम ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं, सब ले रहा है, ठीक है ना, सीड्स ले रहा है, तो हो फ्लावर ले सकता रहा है। है। बाकी जैसे आप जूस ले रहे हो, तो जूस भी जो ले रहे हो वो भी आपका अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। तो अब आप देखो रेजिन आपकी कौन सी कैटेगरी की ड्रग हो जाएगी? अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी। तो ये हम लोगों को पढ़ना है रेजिन। तो मैंने देखा ना कई बार क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेसिक हम लोग को ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि हम जो है कि ऑर्गेनाइज्ड को अनऑर्गेनाइज्ड लिख के चले आए, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपका एमॉर्फस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। रेजिन्स किस फॉर्म में मिलेगा? एमॉर्फस फॉर्म में मिलेगा। और इसके अलावा क्या है, अगर आप रेजिन्स को हीट करोगे, मतलब रेजिन है, रेजिन को आपने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, पहले ये सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होने के बाद क्या होगा, मेल्ट करेगा। एक चीज ध्यान रखिए, रेजिन्स होते हैं, पहले आप जब इसको हीट करेंगे तो पहले क्या हो गया, पहले होगा सॉफ्टनिंग ऑफ रेजिन्स, पहले सॉफ्ट होगा, इसके बाद क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा। तो रेजिन जो है सॉफ्टनिंग ऑफ रेजिन, उसके बाद क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि रेजिन कहाँ बनता है। तो रेजिन बनता है साइजोजिनस, साइजोजिनस
और साइजोलाइसिजीनस, साइजोलाइसिजीनस कैविटी होती है, उसमें बनता है। कहाँ पे? प्लांट्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन सभी को जानना चाहिए। तो आपको देखिए एमॉर्फस होता है, और एक आपको ध्यान रखना अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। कैसा ड्रग है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। दो तीन बातें हैं यहाँ पे, देख लीजिए। हमने लिखा है ना कि जो आपकी रेजिन्स हैं एमॉर्फस है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। और अगर हम बात करें तो रेजिन्स में अगर हम इसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो पहले क्या होगा? ये सॉफ्टनिंग होगा यानी सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होने के बाद ये क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा। और ये प्लांट में कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में जो साइजोजीनस, स्पेलिंग देखिएगा साइजोजीनस की, SCHIZO, साइजोजीनस, GENOUS, साइजोजीनस। और इसी का दूसरा नाम है साइजोलाइसिजीनस, साइजोलाइसिजीनस कैविटीज इन द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में साइजोजीनस या साइजोलाइसिजीनस कैविटी होती है उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? रेजिन्स पाए जाते हैं। और ये कौन से कैटेगरी की ड्रग होती है? ऑर्गेनाइज्ड की अनऑर्गेनाइज्ड? तो ये अनऑर्गेनाइज्ड। अमन प्रताप जी, अमन प्रताप एंड परमानंद, ये किस कैटेगरी की ड्रग है? रेजिन, रेजिन किस कैटेगरी की ड्रग है? हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड है। और एक चीज और बताइए, सोचिएगा आप कि रेजिन को अगर हम पानी में घोलेंगे तो क्या घुल जाएगा? रेजिन को पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा? अमन प्रताप, रेजिन को अगर पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, नहीं घुलेगा। वेरी गुड। लेकिन अगर आप अल्कोहल में या फिर बेंजीन में घोलेंगे तो घुल जाएगा। यस सर। अब हम इसके कुछ कॉम्बिनेशन है वो हम बता दे रहे हैं, और बाकी के जो लेक्चर होंगे हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो अभी इसमें बस बेसिक देख लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग भी मैं काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। बहुत टफ होता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, टफ होता है, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग की बात होती है, डाटा की बात होती है, फिर पता चला किसी के पास मोबाइल नहीं है, पापा का मोबाइल यूज कर रहे हैं, फिर भैया का मोबाइल यूज कर रहा है। इट्स रियली वेरी टफ, पर फिर भी आप सभी लोग अटेंड कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। चलो इसमें हम इसको बता दे रहे हैं कंपोजिशन। ये देखिए आपका जो है आप देख सकते हैं, जैसे रेजिन्स में एक होता है ओलियो रेजिन्स, देखो ओलियो रेजिन्स, और दूसरा होगा गम रेजिन्स, गम रेजिन्स, फिर एक होगा ओलियो गम रेजिन्स, ओलियो गम रेजिन्स, फिर आपका एक आएगा बाल्सम्स, और एक होगा रेजिन्स। ये अपन को ध्यान रखना है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये आपको जब भी रेजिन्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रेजिन्स पहला नंबर एमॉर्फस फॉर्म में होता है, मोर और लेस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है यानी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें तो जो रेजिन्स होते हैं यह प्लांट्स के साइजोजीनस या साइजोलाइसिजीनस कैविटीज होती हैं या ग्लैंड्स होती हैं, उनमें पाया जाता है, उनमें बनता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो रेजिन्स होते हैं अगर हम इनको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो पहले ये सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होने के बाद ये मेल्ट करता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बेंजीन और अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। और अगर हम बात करें रेजिन्स के जो अलग अलग आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये रेजिन के कॉम्बिनेशन हैं, और अगर इनके वर्डिंग्स को ध्यान देंगे
तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ओलियो रेजिन्स, इसमें क्या क्या लग रहा है, ऑयल है और प्लस क्या है, रेजिन। समझ में आ रहा है, ओलियो रेजिन। सर ओलियो रेजिन का मतलब क्या क्या इसमें है, ऑयल है और क्या है, रेजिन है। रेजिन। चलिए अमन प्रताप साहनी, आप गम रेजिन में क्या क्या है, गम प्लस रेजिन। वेरी गुड, गम प्लस रेजिन। अब आइए हरिद्वार, हरिद्वार ओलियो गम रेजिन्स में क्या है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओलियो गम रेजिन्स में क्या होगा, आ रही है अब? सर जी सर। हाँ, क्या क्या होगा इसमें, जी सर, ओलियो गम और फिर उसके बाद रेजिन। यानी सर ओलियो ऑयल गम गम रेजिन। सर ऑयल ऑयल गम रेजिन। रेजिन। ठीक है। ऑयल गम रेजिन। दो चीजों की, बालसम्स की और रेजिन्स की। तो बालसम्स में क्या होता है, इसमें जो है, ऑडियो सब लोग बंद करो, फंस रही है। ऑडियो बंद कर लीजिए। हाई अमाउंट ऑफ बहुत जल्दी समझ में आ गया। एरोमेटिक बाल्समिक एसिड्स, जैसे एग्जांपल के लिए बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, और रेजिन्स होते हैं ये आपके इनर्ट रेजिन। देखिए आपके लेवल पे बस इतना ही आपको याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इतना भी नहीं लिख पाते हैं। तो आप देखिए, इसमें मैंने बोला रेजिन कॉम्बिनेशन में पहले हमने क्या बताया है, रानी शर्मा, अभी भी कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं अभी। रानी शर्मा, जो रेजिन कॉम्बिनेशन है उनके नाम बताइए, रेजिन कॉम्बिनेशन के। आ गए ले तू हमके फिर से। रेजिन कॉम्बिनेशंस के नाम बताइए रानी शर्मा। ओलियो रेजिन्स, ऑयल वेरी गुड, और गम रेजिन्स, वेरी गुड। ओलियो गम रेजिन्स, और एक है रेजिन्स। नहीं, रेजिन्स के पहले बालसम्स भी है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हरिद्वार राय, हरिद्वार राय, जिन लोगों का नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ वो लोग माइक ऑन करके बोलें। हरिद्वार राय आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो परमानंद यादव, रेजिन कॉम्बिनेशन के नाम बताइए। गम रेजिन्स, ओलियो गम रेजिन्स, और बाल्सम और रेजिन। फिर से बोलिए। ओलियो गम रेजिन्स, ओलियो रेजिन्स, ओलियो। पहला ओलियो रेजिन्स है ना। सर पीरियड वाइज बोलना है। हाँ, सीरियल वाइज बोलिए। ओलियो रेजिन्स, गम रेजिन्स, ओलियो गम रेजिन्स, बाल्सम और रेजिन्स। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको याद रखना है, कैसे याद होगा, इसको लर्न करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है ना, इसको लर्न करना पड़ेगा। अभिषेक, यस सर। अभिषेक, अच्छा अभिषेक ये बताइए, जो आपके ओलियो हैं, ओलियो रेजिन्स किससे मिलकर बने हैं? ऑयल प्लस रेजिन। अच्छा, ऑयल यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा है, ऑयल का मतलब है यहाँ वोलाटाइल ऑयल से। कौन सा ऑयल? यस सर, वोलेटाइल ऑयल। वोलाटाइल ऑयल की हम बात कर रहे हैं। तो ओलियो रेजिन्स बना है वोलाटाइल ऑयल प्लस रेजिन, ठीक है।
अच्छा, गम रेजिन किससे बना है? गम और रेजिन। हाँ, गम और रेजिन से, वेरी गुड। ओलियो गम रेजिन किससे बना है? ऑयल गम रेजिन। सभी लोग बन जाओ अभिषेक गुप्ता। हाँ, तो इसमें वोलेटाइल आयल भी होगा, गम भी होगा, रेजिन भी होगा। और बाल्सम में क्या होता है? हाई अमाउंट एरोमेटिक बाल्सैमिक एसिड्स। एरोमेटिक बाल्सैमिक एसिड्स जैसे कि एग्जांपल बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं। आपको टर्म याद रखना है। कभी कभी मान लीजिए आपसे कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए, रेजिन की स्पेलिंग क्या है? RESIN। रेजिन। और यहीं पे SENES है ना? RESENES। ये रेजिन्स क्या हैं? का मतलब है इनर्ट रेजिन। क्या है? हिमांशु कसेरा, हिमांशु कसेरा जी। यस सर। हिमांशु जी बताइए हमें, रेजिन्स का क्या मतलब है? RESENES, रेजिन्स का क्या मतलब है? बोलिए हिमांशु। नहीं, रेजिन्स का आगे लिखा है ना, इनर्ट रेजिन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब क्या होता है? अंदर से। अरे, इनर्ट का मतलब निष्क्रिय होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय, केमिकली इनर्ट होते हैं ये। तो ऐसे रेजिन प्रोडक्ट्स जो केमिकली इनर्ट होते हैं उनको हम रेजिन्स बोलते हैं। ठीक है? ठीक है। हिमांशु कसेरा जी, आप गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं ना? यस सर। तो एक गाना भी सुना दीजिए आप। भोजपुरी बढ़िया गाता है सर। नहीं, भोजपुरी नहीं सुनना है। सर बहुत मस्त गाता है, मजा आ रहा है, बहुत लाजवाब। तो समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आया? बेंजोइक एसिड के बाद दूसरा एग्जांपल क्या है? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक टॉपिक था जो आज स्टडी किया। एक बार रिकैप लेते। रिकैप में आज हमने आपको टैनिन के डेफिनेशन बताई और टैनिन का क्लासिफिकेशन बताया। टैनिन के केमिकल टेस्ट थे जीजीपी, एमसीवी। तो उसमें जो एमसीवी वाला पार्ट रह गया था वो एमसीवी मैंने बताया। यस सर। और साथ में मैंने बताया आपको रेजिन्स क्या होते हैं और रेजिन प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं। और रेजिन्स को गर्म करेंगे, वार्म करेंगे, हीट करेंगे तो ये कैसे पहले सॉफ्ट होगा फिर मेल्ट करेगा। और रेजिन कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें आप लोगों ने देखा ओलियो रेजिन्स जिसमें कि ऑयल प्लस रेजिन है। गम रेजिन्स जिसमें कि गम और रेजिन है। ओलियो गम रेजिन्स इसमें ऑयल है, गम है, रेजिन है। और बाल्सम्स जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ एरोमेटिक बाल्सैमिक एसिड्स हैं। एग्जांपल जैसे बेंजोइक एसिड है, सिनेमिक एसिड है। और एक रेजिन्स होते हैं जो इनर्ट रेजिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो केमिकली इनर्ट होते हैं, उनको हम रेजिन्स कहते हैं। तो यहाँ तक का जो सेशन हुआ है इसमें आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। ट्रिक सबको देखिए। समझ में आ गया है? यस सर। एमॉर्फस में क्या होता है? जैसे एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। जैसे कुछ आपके सबस्टेंस होते हैं जो क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं और कुछ जैसे आप ऐसे देख लो, नमक देखते हैं ना, नमक का पहले आप गांव में नमक खरीदते थे। यस सर। खड़ा वाला नमक खरीदते थे ना? यस सर। और एक तो खड़ा नमक देख लीजिए। दूसरे नंबर पे आप चले जाइए, जैसे किसी पेड़ पर देखते हैं ना कि कुछ लिसलिसा सा पदार्थ निकला हुआ है। यस सर। यस सर। सर तो वो जो निकल रहा है वो एमॉर्फस है। उसका कोई क्रिस्टलाइन नेचर में नहीं, एमॉर्फस फॉर्म में है। यानी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर उसका नहीं है। बाकी फिजिक्स में आप देखिएगा इसको, ठीक है?
और आप ढूंढ करके आप किसने पूछा ये क्वेश्चन? ममता सर हाँ, तो मतलब आपका वर्क रहेगा कल हम लोग का जो सेशन होगा उसमें आप ढूंढ के एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है आप बताइएगा, ठीक है? गूगल बाबा से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है सर। सर नोट्स हेलो। हम लोगों को नहीं देंगे। और किसी को कोई पूछना है कुछ भी? सर किस? हाँ बोलिए। सर आवाज जा रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर जो उस दिन हमने वो पूछा था मिस सभ्यता के जो लोग मम्मी बनाते हैं हाँ हाँ मम्मी, हाँ जी, तो उसमें टैनिन भरने उसमें और भी सर कुछ केमिकल और भी होते हैं जो उससे कपड़े में जो होता है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए हरिद्वार राय ने क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि जब से पहले जो मतलब मम्मी लोग कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में टैनिन का प्रयोग किया जाता रहा होगा जिसके कारण स्किन खराब नहीं होती रही होगी। कुछ फार्मूला उन लोगों को पता रहा होगा कि टैनिन कंपाउंड के साथ साथ और भी क्या केमिकल्स मिलाने हैं जिसके कारण स्किन डैमेज मतलब उस तरह से बॉडी खराब नहीं होती। तो ये डेफिनेटली इसके लिए टैनिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जा रहा होगा। और किसी को कोई डाउट है? सर डाउट नहीं है, बस नोट्स कम देंगे सर, दे दीजिए। आप लोग देंगे, ठीक है? और ज्यादा हो जा रहा है, पिछला वाला भी हम लोग का छूटा हुआ है। उसको आप देखिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल जो क्लास होगी उसमें फिर हम लोग जैसे रेजिन का आइसोलेशन भी देखेंगे। और अभी आप लोगों ने रेजिन देखा है तो ये हम लोग पूरा इस रेजिन टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो इसके बाद फिर हम लोगों को जो अपने अलग अलग ड्रग्स है ना उनके बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली यूजेस और कैटेगरीज वगैरह वो सब पढ़नी रहेंगी। यानी अपना आसान वाला पार्ट शुरू होगा। तो कल वाला सेशन हमारा रहेगा इसके लिए। तो रिकैप करेंगे कि अल्कलॉइड की जो केमिकल टेस्ट उनका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ग्लाइकोसाइड की केमिकल ट्रिक क्या है, टैनिन्स की केमिकल टेस्ट का शॉर्टकट